हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 11 जो इंडिया वाटर रिसोर्सेज है उसको कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आपको अगर स्टैंडर्ड 10 के सोशल साइंस के रिलेटेड जो भी वीडियोस वगैरह चाहिए वो डिस्क्रिप्शन लिंक में है। आप उसके प्लेलिस्ट को देख के हर एक चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो और लर्न कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो चैप्टर है हम स्टार्ट करते हैं। देयर इज वाटर हैंस देयर इज अ लाइफ। जहाँ पे जल है वहीं पे जीवन है। ठीक है, एनी टाइप ऑफ लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन ऑन द अर्थ विदाउट द वाटर। पानी के बिना कोई भी जो ये पृथ्वी है उसके ऊपर कोई भी लाइफ वगैरह हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर वाटर रिसोर्सेज। और जो वाटर के रिसोर्सेज है जहाँ से जो वाटर आती है, फॉर एग्जांपल जैसे रेन, उसके अलावा भी कोई ऑप्शन वगैरह होता नहीं है। अगर बारिश ही नहीं होगा तो पानी नहीं आएगा। ठीक है, द लिस्ट ऑफ इट्स यूजेज इज़ वेरी लॉन्ग। मगर जो इसका इस्तेमाल होता है पानी का वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होता है। ठीक है, एंटायर बायोटिक वर्ल्ड यूजेज वाटर टू सस्टेन इटसेल्फ। जो भी वाटर पे डिपेंडेंट ये पूरी जो दुनिया है वो क्या करती है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो क्या करती है, वाटर का यूज़ करती है। ठीक है, द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इट यूजेज इन इट। जो बोलते हैं ना कि कोई भी देश समृद्ध तब होता है कि जब उसका जो एग्रीकल्चर बेस है वो ज़्यादा होता है। और जो एग्रीकल्चर वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वाटर के ऊपर डिपेंड होता है, सप्लाई ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, वाटर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक यूजेज एंड इन इंडस्ट्रीज। जो पानी है वो पीने के लिए भी ज़रूरत है, और डोमेस्टिक यूज़ फॉर एग्जांपल कपड़ा धोना, नहाना, ये सब के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। और इंडस्ट्रीज में भी जैसे वाटर वगैरह का यूज़ होता है। ठीक है, डाइंग वगैरह में, वॉशिंग वगैरह में। ठीक है, वाटर शॉर्टेज इज बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द रेट एंड द वॉल्यूम एट विच इट इज़ बीन यूज बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। देखो जो पानी की कमी वो क्यों हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और जो वाटर का यूजिंग रेट है वो ज़्यादा होते जा रहा है। मतलब पानी इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और पॉपुलेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पानी है उसकी कमी हो रही है। ठीक है, विद दिस कंसिडरेशन इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ वाटर स्पेरिंगली। और इसी वजह से जो हमें क्या करना चाहिए, जो पानी है उसको लिमिटेड ही यूज़ करना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से। वाटर इज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज। वाटर जो है, पानी जो है एक लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है, ये अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, नो अदर रिसोर्स कैन बी यूज इन इट्स प्लेस। और दूसरा कोई सामग्री जो रिसोर्स होते हैं उसको हमें ना पानी की जगह पे यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ द एनवायरमेंट एग्जिस्ट इट्स बिकॉज ऑफ वाटर। ये जो पर्यावरण आज भी अगर स्थिर है वो किसकी वजह से है, वाटर की वजह से, पानी की वजह से वो है। ठीक है, सो वाटर इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब जीवन का एक ऐसा भाग है जिसको हम लोग सेपरेट मतलब अलग कर सकते हैं नहीं है, और वो चीज़ क्या है, वाटर है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ वाटर। देखो जो पानी वो कहाँ कहाँ से आता है, देखो देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ वाटर, रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। 3 सोर्सेस हैं वाटर के, याद रखना, रेन वाटर, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर। अब उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। रेन वाटर, रेन इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। बारिश से ही क्या होता है, जो वाटर है ना वो बढ़ता है अर्थ के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे जो जो भी लेक्स, रिवर्स वगैरह होते हैं, जब बारिश होता है तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो लोग फुल हो जाते हैं। ठीक है, रिवर, लेक, स्ट्रीम्स, वेल एक्सेट्रा आर द सेकेंडरी सोर्सेज। ऑल दी सोर्सेज एग्जिस्ट ड्यू टू रेनफॉल। और ये जो रिवर है, लेक है, ये सब एग्जिस्ट कैसे करते हैं, किसकी मदद से, रेन। अगर रेन ही नहीं हुआ तो ये सब जगह पे पानी वगैरह होगा भी नहीं। ठीक है, सेकंड इज सरफेस वाटर। द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा। इट इज कॉल्ड सरफेस वाटर। रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। जो नदियाँ हैं, तालाब हैं, समुद्र है, ये क्या है, सरफेस वाटर है। और जो रिवर होता है, जो नदी होता है, उसको मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर माना जाता है, जो जमीनी स्थल पे होते हैं। ठीक है, थर्ड वर्ड इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर हैज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेस अमंग द सोर्सेस ऑफ वाटर। ग्राउंड वाटर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द लैंड। यहाँ पे देखो जो ग्राउंड वाटर होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में मोटर वगैरह रहता है तो हम बोरिंग वगैरह कराते हैं, उसको वो ग्राउंड वाटर ही एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर इज अनलिमिटेड। ग्राउंड वाटर की जो वॉल्यूम होती है, क्वांटिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, अनलिमिटेड होती है। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया देयर इज अबाउट 42% ऑफ ग्राउंड वाटर। जो नॉर्दर्न साइड है तो वहाँ पे देखा जाए तो 42% क्या है, ग्राउंड वाटर है। जमीन के अंदर जो पानी पाया जाता है उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ठीक है, इन साउदर्न इंडिया देयर इज अ लेस ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू द प्लेट्यू एंड माउंटेन्स रीजन। और साउदर्न साइड में क्या है, पानी की कमी है, ग्राउंड वाटर की कमी है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स वगैरह ज़्यादा है। ठीक है, ग्राउंड वाटर इज यूटिलाइज मैक्सिमम फॉर इरिगेशन। और जो ग्राउंड वाटर है, जैसे बोरिंग वगैरह करवाते हैं, समरसेबुल लगवाते हैं, वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल जो हैंडपम्प पहले लगता था ना, तो उसमें भी क्या यूज़ करते थे, ग्राउंड वाटर ही यूज़ किया करते थे। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज एंड यूसेज। वाटर के रिसोर्सेज का कौन कौन से एंड उसका यूज़ क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, इरिगेशन। देखो सबसे पहला पर्पज़ है वाटर का, क्या, इरिगेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए। अबाउट 80% ऑफ वाटर इन इंडिया इज यूजफुल फॉर इरिगेशन। 84% जो भी वाटर है वो किसके लिए यूज़ होता है, खेती बाड़ी के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल, अबाउट 1500 लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ वीट। 1 kg वीट को प्रोड्यूस करने के लिए 1500 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पैडी, जूट, शुगर कैन,
क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर, ये सब जो क्रॉप्स दिए गए हैं, फसल दिए हैं, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वाटर इज़ बीइंग यूज फॉर इरीगेशन सिंस एंशिएंट टाइम, खेती बाड़ी के लिए पानी है ना पुराने ज़माने से यूज़ होते आ रहा है। इन सेकेंडरी सेंचुरी द फेमस ग्रैंड एनीगट कैनल वॉज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर कावेरी, ठीक है। ये एक कैनाल बनाया था, नहर टाइप बनाया गया था कावेरी रिवर के पास, क्योंकि है ना उसके वजह कैनल की मदद से डिफरेंट डिफरेंट जो वहाँ पे खेत वगैरह हुए वहाँ पे क्या कर सके वो लोग पानी का सप्लाई कर सकें, ठीक है। इन 1882 द ईस्टर्न यमुना कैनल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन उत्तर प्रदेश। ये कैनल वगैरह जो नहर वगैरह ये लोग बनाते थे इसी पर्पज़ के लिए बनाते थे कि जब जो फार्मर्स हो उनको पानी की जरूरत पड़े तो वो कैनल के थ्रू ये लोग क्या कर सकें, इजीली वाटर को सप्लाई कर सके टू द फील्ड्स, ठीक है। There are three mediums of irrigation in India. These are wells and tube wells, canals and ponds. देखो जो खेती बाड़ी के लिए ये लोग है ना तीन चीज़ का मीडियम्स का यूज़ करते थे, तीन जरियों का यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल देखो कुआं रहता था, ट्यूब वेल्स वगैरह रहता था, कैनाल्स जो नहर बना लेते थे या फिर तालाब वगैरह, इनसे ही क्या करते थे ये लोग इरीगेशन किया करते थे, ठीक है। आउट ऑफ दिस वेल्स एंड कैनल्स आर मेजर मीडियम्स ऑफ इरीगेशन, और इनमें से जो कुआं है और जो नहर है वो ज़्यादा यूज़ करते थे खेती बाड़ी के लिए, ठीक है। कैनल्स एंड पॉन्ड्स कम एट सेकंड एंड थर्ड प्लेस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कैनल इरीगेशन इज प्रैक्टिस इन द वास्ट प्लेन्स ऑफ सतलज, गंगा एंड यमुना एंड ऑल्सो इन द डेल्टा रीजन ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स इन द ईस्टर्न प्लेन्स। मतलब ये प्लेस की जगह पे जो रिवर साइड है वहाँ पे कैनल का जो इरीगेशन सिस्टम है वो फॉलो किया जाता है, नहर के थ्रू क्या किया जाता है, खेतों में पानी पास किया जाता है, ठीक है। वेल्स एंड ट्यूब वेल्स आर वेरी कॉमन इन द एलुवियल प्लेन्स। इरीगेशन बाय पॉन्ड्स इज प्रैक्टिस मोर इन ईस्टर्न एंड साउथर्न स्टेट्स। जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं एंड साउथर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे है ना तालाब वगैरह में तालाब वगैरह से इरीगेशन वगैरह ज़्यादा किया जाता है, वहाँ का पानी यूज़ करके, ठीक है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, देखो मैनी लार्ज एंड स्मॉल रिवर्स फ्लो इन इंडिया, बहुत बड़ी नदियाँ भी बहुत छोटी नदियाँ भारत में बहती हैं, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी रिच इन इंडिया, जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है भारत के अंदर। देयर इज़ बिकॉज इट्स physiography is such that many rivers merge with other rivers and empty their water into the sea। अब यहाँ पे देखो ऐसा बोला गया कि बहुत सारे रिवर क्या होते हैं सिंगली ओरिजिनेट होते हैं, बट है ना कहीं यहाँ पे क्या करते हैं 4-5 रिवर या फिर 2-3 रिवर मिल जाती हैं और क्या वही रिवर का पानी कहाँ पे मर्ज हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो सी के अंदर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। विद द आइडिया दैट दिस वाटर मे बी हार्नेस ऑफ वेरियस पर्पस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आर प्लान्ड ऑन मैनी रिवर्स। इसी वजह से है ना ये लोग है ना प्लान करते थे कि ये जो वाटर है उसको हम बहुत सारे मल्टीपर्पज़ के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स मीन्स टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ रिवर वैलीज। जो रिवर वैलीज के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम वगैरह होता है उसको सॉल्व करने के लिए ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स वगैरह लाया जाता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स देखो फ्लड कंट्रोल, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, फ्लड कंट्रोल के लिए, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, जो सॉइल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे धूल मिट्टी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है हवा के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन, पानी के लिए और खेतीबाड़ी के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। वाटर प्रोवाइडेड टू सेटलमेंट्स, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने, फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करते थे, ठीक है। इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू पाइपलाइंस, ठीक है। एंटरटेनमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में भी वहाँ पे पॉन्ड वगैरह झील वगैरह बनाते थे जहाँ पे जो भी एनिमल्स वगैरह वहाँ पे आके पानी वगैरह पिया करते हैं, ठीक है। एंड डेवलपमेंट ऑफ फिशरी, और जहाँ पे मछली उगाया जाता है वहाँ पे उसके लिए भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स वगैरह लाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, ये एक बार देख लेना मेजर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स और इन इंडिया, ठीक है। तो ये सब प्रोजेक्ट के नाम है और कहाँ पे हुआ है वो देख लेना एक बार, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर इरीगेशन, इरीगेशन खेती के अंदर कैसे एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके बारे में बताया गया। देखो देयर इज अ डिफरेंस रिगार्डिंग द एरिया अंडर इरीगेशन इज एवरी स्टेट, हर एक स्टेट के अंदर जो खेती है उसका एरिया अलग अलग है, ठीक है। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स इन आंध्र प्रदेश, डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स, महानदी डेल्टा इन ओडिशा, कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा आर रीजन ऑफ इंटेंसिव इरीगेशन ऑफ द कंट्री। देखो कंट्री में ना अलग अलग जगह पे है ना इरीगेशन का परसेंटेज है, ठीक है। तो ये जो प्लेसेस के नाम है वहाँ पे जो इरीगेशन है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, मतलब खेती ये लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, द इरीगेटेड एरिया इन इंडिया हैज़ इंक्रीज 4 टाइम्स। आज़ादी के बाद जो खेती है उसकी जो परसेंटेज क्वांटिटी है वो 4 गुना बढ़ गई है, ठीक है। इरीगेशन इज प्रैक्टिस इन अबाउट 38% ऑफ द नेट ऑन एरिया, जो उपजाऊ जमीन है वहाँ पे 38% क्या किया जाता है इरीगेशन वगैरह किया जाता है। नेक्स्ट, देयर इज अ डिफरेंस इन द इरीगेटेड एरियाज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो खेती के एरिया हैं, ठीक है। इन मिजोरम 7.3% एरिया ऑफ द टोटल एरिया सोन इज अंडर इरीगेशन वाइल इट इज़ 90.8% इन पंजाब। देखो जो इरीगेशन एरिया है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग परसेंटेज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा जो ज़मीन है वो सिर्फ है ना खेती के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कुछ ही हिस्सा वहाँ पे क्या होता है खेती के लिए यूज़ होता है, तो आप परसेंटेज एक बार याद रखना, ठीक है। एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टोटल एरिया अंडर इरीगेशन विद द टोटल एरिया सोन। इरीगेशन का एरिया कितना है और कहाँ पे इरीगेशन में मतलब जो बीज वगैरह उगाया जाता है उसमें फ़र्क होता है, ठीक है। मोर देन 40% एरिया ऑफ द टोटल एरिया सोन इज अंडर इरीगेशन इन पंजाब। जो भी खेती है उनमें से
कौन कौन सी जगह पे है ना जो फसल उगाया जाता है, वो कौन सी जगह है, देखो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु एंड मणिपुर, ठीक है। ये सब जगह पे क्या होता है, एरिया तो रहता है, इरीगेशन एरिया, खेत वगैरह तो है, पर खेत में कहाँ कहाँ पे जो बीज उगाया जाता है वो एरिया डिपेंड करता है। वो कितना परसेंटेज है, 40% है, ठीक है। वाटर क्राइसिस, अब देखो जो पानी है उसका प्रॉब्लम क्या आता है, देखो वाटर इज अ नेचुरल गिफ्ट, वो बोलता है ना प्राकृतिक की ये क्या है, तोहफा है हम लोग को, ठीक है। वाटर शॉर्टेज इज कॉन्स्टेंटली इंटेंसिफाइड ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द ग्रेन्स बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन टू ग्रो कैश क्रॉप्स, ठीक है। कैश क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको आप है ना तुरंत प्रोडक्शन करके उसको बेच सकते हो, ठीक है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड चेंजिंग लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, देखो ऐसा बोला गया है कि पानी की कमी कब होने लगी, जब है ना पानी का डिमांड बढ़ गया, पॉपुलेशन भी बढ़ गया, हमने देखा था पॉपुलेशन की वजह से लोगों की डिमांड बढ़ गई वाटर की, ठीक है। कैश क्रॉप्स जब वो ग्रो करने लगे, ठीक है। सेकंड थिंग, जो अब अर्बनाइजेशन, लोग की आबादी बढ़ने लगी, ठीक है, और उनके लाइफस्टाइल चेंज होने लगे, तभी क्या हुआ, वाटर का शॉर्टेज पड़ने लगा, ठीक है। द पोजीशन ऑफ वाटर सप्लाई एंड द इनइक्वालिटी ऑफ द लोकल डिस्ट्रीब्यूशन आर चैलेंजेस टू द ह्यूमन इंटरेस्ट, लिवलीहुड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो जो वाटर सप्लाई की पोजीशन है, और देखो इनइक्वालिटी, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो पानी है हर जगह में तो ऐसा तो नहीं है कि सब 5-5 लीटर ही यूज़ करते हैं, हर जगह पे कोई घर में ज़्यादा यूज़ होता है, कोई घर में कम यूज़ होता है, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये देखो टू ह्यूमन इंटरेस्ट, लिवलीहुड, जो जीने खाने का उनका जरिया है, उसमें भी ये इम्पैक्ट करता है, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी ये क्या करता है, चैलेंज करता है, ठीक है। नाउ डेज द वाटर क्राइसिस is in very alarming stage in the arid areas of the western Rajasthan and the interior area of the southern peninsular plateau। देखो आज के दिन में देखा जाए तो पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे, राजस्थान में, और देखा जाए तो वो जो साउदर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके अंदर ही हिस्सा में, अंदर के एरिया, वहाँ पे भी पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ वाटर हैज़ डिटोरेटेड इन मैनी विलेजेस एंड सम टाउन्स, जो मतलब डिटोरेटेड मतलब ख़राब हो गया है, जो पानी की क्वालिटी है वो बहुत सारे एरिया में ख़राब हो गया है, ठीक है। बहुत सारे गाँव में, टाउन्स और नगर वगैरह में वो ख़राब हो गया है, ठीक है। मतलब पीने जैसा पानी वगैरह नहीं होता है। द क्वालिटी ऑफ वाटर हैज़ डिटोरेटेड इन मैनी विलेजेस एंड सम टाउन्स, जो पानी की क्वालिटी है वो है ना बहुत सारे नगर में, बहुत सारे गांव में क्या हो गया, खराब हो गया, मतलब पीने लायक पानी नहीं होता है, ठीक है। मैनी वाटर बोर्न डिसीजेज स्प्रेड ड्यू टू दिस, और इसी वजह से जब पानी खराब होता है तो उसकी वजह जब पीते हैं वहाँ के लोग, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर बोर्न डिसीजेज, मतलब वो पानी के रिलेटेड जो भी बीमारी वगैरह वो उनको होने लगती है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब ड्रिंकेबल, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर पोर्टेबल वाटर इज़ द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, जो बोलते हैं ना जीवन की सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ क्या है, कि पीने लायक पानी हमको मिले, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द अटेम्प्ट्स मेड टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द पोर्टेबल वाटर, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द डिमांड ऑफ द वाटर एंड इट्स सप्लाई। बहुत बार अटेम्प्ट्स ऐसे कोशिश किया गया कि है ना जो पीने का पानी है, साफ़ पीने का पानी है, उसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है, मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ा दिया जाए, पर फिर भी है ना जो डिमांड ऑफ वाटर एंड सप्लाई ऑफ वाटर उसमें फ़र्क पड़ ही जाता है, मतलब डिमांड ऑफ वाटर ज़्यादा है, सप्लाई कम हो रहा है, ठीक है। इवन टुडे, आज भी देखा जाता है, देखो देयर इज़ अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अबाउट 8% टाउन इन इंडिया। याद रखना, बोलते हैं ना बहुत ही मेजर प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के टोटल 8% नगर ऐसे हैं जहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। इट नीड्स टू बी डन टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकेबल वाटर अबाउट 50% ऑफ द विलेजेस ऑफ द कंट्री, ठीक है। और वहाँ सिर्फ क्या होता है, 50% विलेजेस में क्या हो रहा है, जो पानी का सप्लाई वो हो रहा है, और वो भी ड्रिंकेबल वाटर की, ठीक है, जो पीने लायक पानी है उसका 50% सप्लाई हो रहा है गाँव में। देयर हैज़ बीन अ लार्ज इंक्रीज इन द इरीगेशन फैसिलिटीज़ इंडिया, खेती बाड़ी के लिए जो भी फैसिलिटी वगैरह वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। हाउएवर 2/3 ऑफ द एग्रीकल्चर रीजन स्टिल डिपेंड्स ऑन द रेन वाटर, फिर भी बोलते हैं 2/3 हिस्सा जो भी खेती वगैरह का है वो किसके ऊपर निर्भर रहता है, बरसात के ऊपर, मतलब जो बारिश होता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। इन रिसेंट टाइम, आज के समय में, द ग्राउंड वाटर लेवल हैज़ गोन डाउन कंसिडरेबली ड्यू टू द मोर एंड मोर वाटर इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू द वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, ठीक है। आज के टाइम पे जो ग्राउंड वाटर है ना, जो ज़मीन के अंदर पानी वगैरह है वो भी है ना और नीचे चला जा रहा है, क्योंकि उसका कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, जैसे वेल वगैरह को वहाँ पे मोटर वगैरह लगा के, ट्यूबवेल्स वगैरह करवा के, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर वो नीचे और चला जा रहा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द ग्राउंड वाटर सोर्स है डिक्रीज, उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया, कम हो गया है। द कंट्री इज फेसिंग सीवियर प्रॉब्लम्स एज सम स्टेट्स एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर इन एक्सेस वॉल्यूम, और जो पूरा देश है भारत वो है ना ये जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर रहा है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्राउंड वाटर को निकाल लेते हैं, ठीक है। सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड इंक्रीज स्कैरसिटी, मतलब कमी, हैव टू बी फेस। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो भी कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से हमें पता है वाटर बोर्न डिसीज हो सकता है, और जो पानी की कमी है वो
बढ़ते चली जा रही है, ठीक है। बिसाइड्स एग्रीकल्चर वाटर इज यूज इन इंडस्ट्रीज इन अनकंट्रोल्ड क्वांटिटी। अगर देखा जाए खेती बाड़ी के बावजूद जो पानी है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये इंडस्ट्रीज वगैरह में होती है, वो भी अनकंट्रोल्ड, ऐसा बोलते हैं ना जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते उतने मात्रा में वो वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। मेन सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन आर पोल्यूटेड वाटर ऑफ द डोमेस्टिक यूजेज एंड इंडस्ट्रीज। और जो बोलते हैं ना पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है वो केमिकल्स वगैरह उसमें पानी वगैरह यूज़ करते हैं और विदाउट प्योरीफिकेशन वो क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ किया जाता है वाटर का एंड केमिकल रिलीज कर दिया जाता है विदाउट प्योरीफिकेशन, ठीक है। मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कैसे हम पानी को बचाएं उसको मैनेजमेंट करें, मतलब फॉर एग्जांपल कैसे इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये टॉपिक किसके रिलेटेड है, पानी को कैसे बचाना है, ठीक है। वी ऑल नो दैट द अवेलेबल वाटर इज़ इन लिमिटेड क्वांटिटी। जो अवेलेबल वाटर है आज जो पानी है वो क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अनइक्वल। मैंने बताया था किसी घर में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, किसी घर में कम हो रहा है, किसी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, किसी इंडस्ट्रीज में पानी का कम यूज़ हो रहा है, ठीक है। अलॉन्ग विद देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसके बावजूद भी देखा जाए तो वाटर पोल्यूशन हो ही रहा है, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ द वाटर इकोनॉमिकली, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना एफिशिएंट वे में, जिसको जितना जरूरी है उतना पानी यूज़ कर, एंड टू कंजर्व द अवेलेबल वाटर। और जो भी पानी बचा है उसको क्या करना है, हमें बचा के रखना है, ठीक है। वाटर इज सच अ सोर्स विच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द एंटायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पानी एक ऐसा सोर्स है जो किससे कनेक्टेड है, एसोसिएटेड मतलब कनेक्टेड। बोलते हैं ना कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आज जिंदा है तो उसका एक मुख्य कारण क्या है, पानी भी है, ठीक है। द रेमेडीज टू कंजर्व वाटर आर टू बी डन एट डिफरेंट स्टेजेस। पानी बचाने के लिए जो भी स्टेप्स वगैरह लेना वगैरह अगर रहेगा तो डिफरेंट स्टेज में हम कर सकते हैं, ठीक है। द मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज ऑल्सो नोन एज वाटर कंजर्वेशन। और जो हम पानी को बचाने के लिए जो भी मेंटेनेंस वगैरह करते हैं उसको क्या बोला जाता है, वाटर कंजर्वेशन बोला जाता है। पानी बचाने के लिए जो भी हम स्टेप वगैरह लेते हैं, ठीक है। सम जनरल रेमेडीज ऑफ वाटर कंजर्वेशन आर इज फॉलोज। देखो, मोर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर फॉर वाटर स्टोरेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे डैम वगैरह हम बनाते हैं उसमें क्या होता है, हम पानी को बचाते ही हैं। कनेक्टिंग टू रिवर बेसिन्स एंड ब्रिंगिंग द ग्राउंड वाटर एट हायर लेवल। और ऐसा काम करो कि जो ग्राउंड वाटर है वो क्या है, हवा मतलब उछले हिस्सा तक आ जाए, हायर लेवल तक आ जाए, इंक्रीज हो जाए। वाटर सेट डेवलपमेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर सेट डेवलपमेंट, ठीक है। वाटर सेट इज अ नेचुरल यूनिट एंड इट इज यूज फॉर सिंथेसाइज डेवलपमेंट इन द स्मॉलर नेचुरल यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस। देखो, इसको क्या किया जाता है, वो नेचुरली यूनिट रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे नदी वगैरह है उसको सिंथेसाइज मतलब है ना मैन मेड करके क्या किया जाता है, अलग अलग तरीके से उसको यूनिट्स को बचाया जाता है, ठीक है। रिवर बेसिन is such an area wherein the water of a river along with the water of its branches from a watersheds। मतलब जो नदी है और नदी के जो भी डिफरेंट ब्रांचेस है वहाँ से क्या करके वो पानी वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। वहीं जाके बोलते हैं ना कि मीट हो जाता है, मर्ज हो जाता है। वाटर सेट रीजन इज अल्टीमेटली अ रिवर बेसिन ओनली। जो वाटर सेट रीजन होता है वो जगह को क्या बोलते हैं, रिवर बेसिन भी बोलते हैं। द वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्लो फॉरवर्ड एंड फाइनली मीट्स एनी रिवर। जब बरसात का मौसम आता है उस टाइम पे जो भी पानी वगैरह गिरता है वो कहाँ पे जाके मीट हो जाता है, कोई भी नदी वगैरह उसके अंदर क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ अ वाटर शेड इज एन ओवरऑल अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट। अगर वाटर शेड हम बनाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा बच जाता है, ठीक है, वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। इट इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स लाइक देखो सॉइल एंड ह्यूमिडिटी कन्वर्सेशन, कैसे मिट्टी को बचाना है, कैसे ह्यूमिडिटी को बचाना है, वाटर को कैसे स्टोर करके रखना है, ट्री प्लांटेशन, फॉरेस्टेशन, ठीक है, और ज़्यादा पेड़ उगाना है, और हॉर्टिकल्चर, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पेस्टर लैंड, ठीक है, रिन्यूअल ऑफ कलेक्टिव रिसोर्सेज, जो कलेक्टिव रिसोर्सेज उसको कैसे रिन्यू करना है, ठीक है। इन ऑल दीज प्रोग्राम्स द लैंड कैपेबिलिटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल हैव टू बी कंसिडर। जो लैंड की कैपेबिलिटी उसकी बोलते हैं क्षमता कितनी है और जो लोग है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, वो सब चीज़ देखा जाता है, ठीक है। इट नीड्स द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल। जो वाटर शेड बनाते हैं उसमें किसकी जरूरत होती है, पार्टिसिपेशन की, कि वहाँ के जो लोग हैं वो उसमें भाग लें, ठीक है। मैनी स्कीम्स आर प्लान्ड बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसी के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे स्कीम्स वगैरह लागू किए गए हैं, प्लान भी किए गए हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। स्पेशल मेथड्स टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड कंजर्व इट इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, स्मॉल डैम्स, खेत तालाबड़ी जिसको फार्म पॉन्ड्स बोलते हैं, एक्सेट्रा। सिंपल सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम कुआं बनाते हैं, छोटे छोटे डैम बनाते हैं, फार्म पॉन्ड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो रेन वाटर है उसको बचा सकते हैं, ठीक है। वाटर इज कंजर्व्ड थ्रू दिस मीडियम। और इसी बोलते हैं ना ये मीडियम्स, ये सब चीज़ के जरिए की वजह से जो पानी उसको बचाया जाता है, ठीक है, क्या डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करके फार्म पॉन्ड्स एंड वेल्स को, ठीक है। दिस ऑल्सो रेजेस द ग्राउंड वाटर लेवल। और इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। दिस में फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक यूज़ एंड एग्रीकल्चर। इसी वजह से ये जो घरेलू यूज़ होता है पानी का और जो इरीगेशन के लिए पानी का यूज़ होता है वो क्या कर सकते हैं, वो फुलफिल कर सकते हैं, मतलब पूरा जो रिक्वायरमेंट को
पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो हमने देख लिया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है और उसका मेन पर्पस क्या होता है, हमें पता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। टू इंक्रीज द कैपेसिटी टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर एंड टू इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर टेबल। देखो सिंपल सा पहला पॉइंट ऐसा बोल रहा है कि अंडरग्राउंड वाटर जो है उसकी लेवल को बढ़ाना, ठीक है। रिड्यूस द वाटर पोल्यूशन, इसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन भी कम होता है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। टू सेव द लैंड रोड्स फ्रॉम द वाटर लॉगिंग, जो हर जगह पे बोलते हैं ना कि जहाँ जहाँ पे पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है, उसको बचाने के लिए। रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ वाटर, ठीक है। जो सरफेस रन होता है उसको कम करने के लिए, ठीक है, पानी का। फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग समर एंड ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राई स्पेल्स, जब सूखा पड़ जाता है तब है ना पानी का रिक्वायरमेंट वगैरह उसको फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए। फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर, जो पानी की जो डिमांड है वो बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है। मेक एग्रीमेंट टू स्टोर रेन वाटर इन द अंडरग्राउंड टैंक्स इन मल्टी स्टोरेज रेसिडेंस इन द लार्ज सिटीज़, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, शहर है, वहाँ पे है ना मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है वहाँ पे भी क्या किया जाता है, वो जो रेन वाटर है उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। और अरेंजमेंट शुड बी मेड सो दैट द वाटर पैरोकल्स इन द ग्राउंड, और ऐसा अरेंजमेंट करो कि जो पानी है वो कहाँ पे जाके अंदर चला जाए, ग्राउंड के अंदर चला जाए, और इसकी वजह से क्या होगा, जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो क्या हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। थिंग्स टू नो है वो आप अपने आप से पढ़ लेना, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसिडर फॉर वाटर मैनेजमेंट, पानी को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे मैनेज करना है, हमें कुछ स्टेप्स ध्यान देना। देखो, यूज़ वाटर इकोनॉमिकली फॉर गार्डन्स, जरूरत के हिसाब से गार्डन में पानी यूज़ करो, ठीक है। व्हीकल्स इन टॉयलेट्स एंड वॉश बेसिन्स, मतलब नहाने के लिए, टॉयलेट्स के लिए, व्हीकल्स को धोने के लिए, गार्डन में पानी देने के लिए हमें है ना इकोनॉमिकली, मतलब ज़रूरतमंद के हिसाब से हमें पानी यूज़ करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड, पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन एंड स्किल्ड मैनेजमेंट शुड बी इंक्रीज, पब्लिक जो लोग हैं उनको जागरूक करना चाहिए, पानी का इंपॉर्टेंस उनको समझाना चाहिए, और जो वो बोलते हैं ना वाटर कंजर्वेशन है उसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए लोगों को, ठीक है, कि कैसे पानी को बचा सकते हैं। इफ़ पॉसिबल रिसाइकल द यूज वाटर, अगर पॉसिबल हो सके तो हमें क्या करना है, जो इस्तेमाल किया गया वाटर उसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, ठीक है। सेव द रिजर्वॉयर फ्रॉम द पॉल्यूशन, जो भी रिजर्वॉयर फॉर एग्जांपल डैम वगैरह उसको पॉल्यूशन वगैरह से बचाओ, ठीक है। इंक्रीज द यूज ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सक्सेस लाइक वेल, ट्यूबवेल्स, खेत तालाबड़ी, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, ये वेल्स ट्यूबवेल्स है ना उसको वो स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा बनाना चाहिए, जिसकी वजह से जो रेन वाटर है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। कीप अ वॉच ऑन दोज यूनिट्स विच आर यूजिंग ग्राउंड वाटर, ऐसे यूनिट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखो जो क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो लिमिटेड मात्रा में यूज़ करेंगे तो ठीक है, अनलिमिटेड यूज़ करने लगे जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्राउंड लेवल कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिवेंट द डिट्रोएशन ऑफ वाटर स्टोरेज यूनिट्स एंड रिपेयर द डैमेज पाइपलाइंस इमीडिएटली टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन। देखो, जो भी बोलते हैं ना पाइपलाइन वगैरह खराब हो जाता है वाटर का, तो उसको है ना तुरंत देखना, और जो भी डैमेज है उसको तुरंत सुधारना है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्टेप्स कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एवरी एरिया, ये सेम स्टेप्स जो है वो हर एक एरिया में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लोकल पीपल शुड बी इंक्लूडेड विद देयर ड्यू कोऑपरेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ एनी स्पेशल रीजन, तो वहाँ के बोलते हैं ना लोकल पीपल रहते हैं, उनको भी क्या करना है, कभी कभी हिस्सा लेना रहता है पानी को बचाने के लिए, मैनेज करने के लिए। दस, वाटर शुड बी यूटिलाइज इकोनॉमिकली, और इसी वजह से जो पानी हमें क्या करना चाहिए, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। वेरियस मेथड्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड फॉर वाटर कंजर्वेशन, बहुत सारे ऐसे मेथड्स यूज किए गए हैं, इंप्लीमेंट लागू किए गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो, पानी बच सके, ठीक है। वेदर द रेनफॉल अकर्स और नॉट, बारिश हो या ना हो, और हमें क्या करना चाहिए, पानी को बचा के रखना चाहिए। द वाटर क्राइसिस इज पेंडिंग ऑन अस, और ये जो पानी का प्रॉब्लम है वो अभी भी हमारे ऊपर मंडरा रही है, ठीक है। Whether it is a farm or a water place in the house, we have to conserve every drop of water, चाहे वो खेत हो, चाहे वो घर का एक एक बूंद पानी हो, हमें क्या करना चाहिए, वो एक एक पानी का बूंद जो है उसको बचा के रखना चाहिए। वाटर इज़ द लाइफ, और बोलते हैं ना कि जल ही क्या है, जीवन है। अब यहाँ पे जो हमारा वीडियो वो खत्म होता है, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, जो भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके थंबनेल में दिख जाएंगे, ठीक है। कीप सपोर्टिंग एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।